एक दूजे के हुए सोनाक्षी सिन्हा और सही इकबाल, साथ मरने जीने की खाई कस्में। जी हाँ, कल्याणी के 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की कोर्ट मैरिज हुई और फिर हिंदू रसूमात की तरह शादी की या फिर इस्लाम के तरीके से। पेंसिल टाउन के नौबीता जोड़े सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी शादी के इस्तकबाल की वीडियो की नकाब कशाई की है, जिसमें मदाहों को प्यार, हंसी, खुशी, आंसू और बहुत सारे रंग से भरी पार्टी के अंदर एक झलक दिखाई दे रही है। शादी के बंधन में बंधने के चंद दिन बाद बॉलीवुड की ताजा तरीन रेल से हकीकी जिंदगी की जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल ने बुध के रोज सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का रुख किया, जिसने अपने मदाहों को अपनी शादी की तकरीब में झांक कर देखा, जिसके बाद उनकी मुशावरत सिविल शादी हुई। ना निकाह हुआ ना फेरे हुए, फिर उनकी शादी कैसे हुई? क्या सोनाक्षी मुसलमान लड़के जहीर इकबाल से शादी करने के बाद अपना मजहब तब्दील करेंगी? आइए जानते हैं। सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने शादी कर ली है और दोनों ही असराती जिंदगी में मुंसलिक हो गए हैं। उनकी शादी की वीडियो और खबरें बहुत दिनों से सोशल पर वायरल हुई फिरी हैं। सबको इंतजार था कि कब ये लोग शादी करेंगे। क्या सोनाक्षी इस्लाम कबूल करेंगी? क्या सोनाक्षी इस्लाम के तरीके से शादी करेंगी या फिर हिंदू की तरह करेंगी? ये सवाल सबके जहन में है। मैंने पिछली वीडियो में सोनाक्षी के बारे में बताया। आज मैं इनकी शादी के बारे में बताने जा रही हूँ कि इनकी शादी किस तरह हुई। वैसे तो दोनों ही शख्सियात मशहूर हैं। इन दोनों की शादी इसलिए भी ज्यादा वायरल हुई क्योंकि दोनों के मजहब बहुत ही ज्यादा चेंज हैं। क्योंकि जहीर जो है वो मुसलमान है और सोनाक्षी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के अफेयर की खबरें तो सभी सुनते आ रहे हैं। उनका रिलेशन पिछले 2 साल से था। जैसे ही दोनों की तारीख सामने आई, सबसे ज्यादा ये सवाल उठाया जाने लगा कि उनकी शादी कैसे होगी, क्योंकि दोनों के मजहब तो काफी चेंज हैं। क्या सोनाक्षी सिन्हा जहीर से शादी करने के बाद इस्लाम कबूल करेंगी या फिर नहीं करेंगी? इस सवाल का जवाब जो अब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बताते चले, इससे कबल भी बॉलीवुड से जुड़े रहने वाली एक्ट्रेस ने भी मुसलमान लड़कों से शादी की है। अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो सैफ अली खान और करीना कपूर ने भी आपस में शादी की है, जबकि सैफ अली खान मुसलमान घराने से बिलोंग करते हैं और जबकि करीना कपूर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन करीना ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अगर इसी तरह मैं और दूसरे एक्टर की अगर बात करूं तो शाहरुख खान ने भी हिंदू लड़की से ही शादी की है, जबकि शाहरुख खान मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते थे और जबकि उनकी वाइफ हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन उनकी शाहरुख खान की वाइफ ने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज भी वो इज़्वाजी जिंदगी में बसर कर रहे हैं। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, सोनाक्षी ने अपनी जीवन साथी एक मुसलमान लड़के से शादी करने का फैसला किया है। गुज़श्ता कई दिनों से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। शादी की खबरें सामने आती ही खबरें फैलने लगी कि सोनाक्षी एक मुसलमान मर्द से शादी करने के बाद अपना मजहब चेंज करेंगी। उसके मुताबिक जहीर इकबाल के वालिद ने बताया कि सोनाक्षी इस्लाम कबूल नहीं करेंगी। सोनाक्षी और उनके बेटे के दिलों का हाल उन दोनों को पता है। ये दोनों बहुत खुश हैं और हम भी उनकी खुशी में खुश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शादी ना तो हिंदू तरीके से होगी और ना इस्लाम के तरीके से होगी। ये शादी एक मुख्तलिफ शादी होगी। दोनों ने कोर्ट मैरिज करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़े ने खानदान और करीबी लोगों के दरमियान शादी का अंदराज करवाया। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। शेयर करने के बाद उन्होंने कहा,
23 जून 2017 को हमारी आंखें 7 साल पहले मिली थी और हमने एक दूसरे की मोहब्बत देखी और एक साथ रहने का फैसला किया था। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने जब कहा कि 23 जून 2017 को हमारी आंखें 7 साल पहले मिली और हमने एक दूसरे की मोहब्बत देखी और एक साथ रहने का फैसला किया था, आज इस मोहब्बत ने तमाम चैलेंजेस की नुमाइंदगी की और इस लम्हे तक पहुंचाया है जहां हमारे दोनों फैमिलीज और दोनों खुदाओं की बरकत से आज हम मियाँ बीवी हैं। जी हाँ, तो नाजरीन, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हरी इकबाल ने एक दूसरे के बंधन में बंधने के लिए ना तो निकाह किया और ना ही फेरे लिए हैं। दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को मंजूर किया गया था। ये वो कानून है जिसमें दोनों मज़ाहिब के लोग अपना मजहब तब्दील किए बगैर आपस में शादी कर सकते हैं। इस कानून के तहत तमाम मज़ाहिब के लोग शादी करने से पहले मैरिज ऑफिसर से दरख्वास्त करते हैं। इस दरख्वास्त के बाद मैरिज ऑफिसर 30 दिन के बाद एक नोटिस जारी करता है जिसके तहत ख्वाहिशमंद जोड़े अपनी शादी आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह सोनाक्षी सिन्हा और ज़हरी इकबाल ने भी इस कानून के तहत अपनी शादी रजिस्टर करवाई। नोटिस आने के बाद दोनों ने शादी कर ली। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अदाकार साबिक सलीम जो कि नोबिता जोड़े सोनाक्षी सिन्हा और ज़हरी इकबाल के बेहतरीन दोस्त हैं, कहते हैं ये घर की शादी की तरह महसूस हुआ जब वो दोनों उनकी शादी की तकरीबात में शरीक हुए। दूल्हा ज़हरी इकबाल के बैचलर ट्रिप पर उनके साथ जाने से लेकर दुल्हन सोनाक्षी सिन्हा के लिए फूलों की चादर रखने तक उनकी ब्राइडल एंट्री के दौरान अदाकार साबिक सलीम लफ्ज गो से अपने बेहतरीन दोस्तों की शादी की तकरीबात का हिस्सा थे। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोनाक्षी और ज़हरी इकबाल पिछले 6-7 सालों से मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। लिहाजा जब आपने अपनी जिंदगी के अहम तरीन साल उन जैसे लोगों के साथ गुजारे, अंदर से वो एक आवाज आती है, ऐसा महसूस नहीं होता कि आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए खास। ऐसा लगा जैसे कि घर की शादी हो रही थी। सलीम हमें बताता है, हम सब एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ सफर किया है, एक साथ खाना खाया है, फिल्में देखी हैं और साथ पार्टी भी की है। लिहाजा इस सब के बाद आप इस बारे में इतना नहीं सोचते कि शादी के दौरान कौन क्या कर रहा है। सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। हम सब वहाँ सोनाक्षी सिन्हा और ज़हरी इकबाल दोनों के लिए थे। दोनों ये जमानों के खूबसूरत मोहब्बत की कहानी है और हम उसका हिस्सा बनना चाहते थे। अदाकार कहते हैं जो आने वाले हॉरर कॉमेडी का कोदा में अदाकारी कर रहे हैं, जहां वो सना सानी का ऑन स्क्रीन किरदार अदा कर रहे हैं। शोहर तमाम एक हल्के नोट पर सलीम ने जल्दी से इजाफा किया कि वो अक्सर अपने आप को ऐसी जगह पर पाया जब उसे दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक का इंतखाब करना भी पड़ा। अगर मैं सोनाक्षी सिन्हा का साथ लेता तो मुझे ज़हीर की तरफ से पैगाम मिलता, ठीक है भाई आप इसकी तरफ रहें, और अगर मैं उसकी तरफ जाता तो मुझे उसकी तरफ से पैगाम मिला। लिहाजा हम सब थोड़ा सा चल रहे थे। अगर अंडे के गोले दोनों प्यारे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा हमने भी फैसला किया कि हम दोनों की तरफ हैं। वो हमें मजीद बताते हैं कि 23 जून को शादी के फौरन बाद सलीम ने नोबिता जोड़े को एक हकीकी सवाल के साथ एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट की थी, भैया भाभी बोलोन या दीदी जीजो वगैरह। ये पूछने पर क्या उसने कोई रास्ता निकाल लिया है, और वो हंसा। वाह, कन्फ्यूजन भी अभी चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। इन तमाम सालों के दौरान सोनाक्षी और इकबाल ने कभी भी अवामी सतह पर अपने ताल्लुकात का ऐलान नहीं किया। सलीम का मजीद कहना है कि इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, या यहाँ तक जब उनसे उनके दोस्तों और उनके ताल्लुकात के बारे में पूछा भी गया था। सच में कोई भी कुछ नहीं छुपा रहा था, लोग सिर्फ अपनी जगह पर थे और दोस्त के तौर पर बिलशबा हम सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर के बारे में हिफाजती हैं, लेकिन वो कभी भी कुछ छुपा नहीं रहे थे। वो खुश अपनी जिंदगी में और कोई भी दूसरे लोगों की जिंदगी में मुदाखलत करना पसंद नहीं कर सकता।
हो सकता है कि सोशल मीडिया कोई मुख्तलिफ तासुर दे, लेकिन आम जिंदगी में लोग अपने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा, और जो भी सोनाक्षी, सना और जहीर की जिंदगी का हिस्सा थे वो सिर्फ उनके लिए ही खुश थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी सोनाक्षी, सना और जहीर इकबाल की शादी की कहानी कि उनकी शादी कैसे हुई, क्योंकि ना तो निकाह हुआ और ना ही फेरे हुए। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शादी हुई है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है, जिसकी वजह से दोनों के मज़ाहिब चेंज किए बगैर उन दोनों ने शादी की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।